हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अभी आप लोग 11th के स्टूडेंट्स हैं। फरवरी के बाद आप 12 में काउंट हो जाएंगे। बहुत बच्चा तो 12 पढ़ना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से उसको 11th में हम लोग कन्वर्ट किए। कारण था कि अभी आप 11th का एग्जाम दिए नहीं है, और जब तक आप 11th का एग्जाम दोगे नहीं दोस्त, तब तक आप 12 में जा नहीं सकते हो। और आपको ये भी बात पता होगा कि 11th का सिलेबस बायो का बहुत बड़ा है। टोटल 19 चैप्टर, 19 चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 40 एमसीक्यू रहेगा, ये बात तो है ही, लेकिन उस 40 एमसीक्यू के लिए आपको 19 चैप्टरों की जानकारी होनी चाहिए। रिवीजन के सिलसिले में ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जैक एनुअल एग्जाम 2023 का आंसर क्वेश्चन। यदि आप गौर से देखोगे इस स्लाइड को, आपको आंसर भी कहीं कहीं लगभग सब जगह तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ इससे मिलता जुलता जितना क्वेश्चन है मैं उसको आपको सॉल्व करूंगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, बहुत स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट भी आया, पूछा भी कि सर कैसे पढ़ें। सबसे पहले दोस्त, पढ़ने का तरीका अच्छा यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, मॉडल क्वेश्चन पेपर कर लो, अब बाकी आपके जो टीचर पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से देख लो। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन जैक बोर्ड में नहीं जाएगा। दूसरी बात, डेली बेसिस पे हमको पहले का पढ़ा हुआ कुछ ना कुछ रिवीजन करना पड़ता है। और अभी सोशल मीडिया को कम समय दो, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में समय दो। इससे क्या होगा, इससे आपको पढ़ने में रुचि भी आएगी, और रुचि आएगी तो दोस्त आपको नंबर अच्छा लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा बात विवाद। बाकी यदि किसी को कोई डाउट है कोई टॉपिक में, कोई क्वेश्चन में, कहीं पर भी, तो बिल्कुल कमेंट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, वही जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो लड़िए रात से, लाइए अच्छा रिजल्ट, बाकी मैं आपके साथ हूं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। देखो दोस्त, ये 2023 का है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दोस्त क्या बोल रहा है कि एकदम गौर से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि सिम्बायोटिक, क्या बोल रहा है, सिम्बायोटिक ये जो है, इसमें हमको 4-5 ऑर्गेनिज्म दिए हैं, आपको बताना है कि सहजीवी संबंध कौन दिखाता है। तो सहजीवी संबंध जो है सलयन, शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई से मिलकर इसमें कौन सा बना हुआ है। इसका दोस्त आपको अच्छे से आंसर पता होगा। इसका बेस्ट आंसर है लाइकेन। इसका बेस्ट आंसर क्या है? लाइकेन। अब लाइकेन के बारे में मैं एक दो बात और बता देता हूं। लाइकेन को हम लोग प्रदूषण का, किसका दोस्त, प्रदूषण का संकेतक मानते हैं। नहीं, इंग्लिश वाला क्या बोलोगे इसको, इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। मतलब जहां पर प्रदूषण बढ़ना शुरू होगा वहां से लाइकेन गायब हो जाएंगे। तो यदि कहीं स्थान पे लाइकेन मिल रहे हैं, मतलब वहां पर प्रदूषण दोस्त क्या है, कम है। इसलिए लाइकेन जो होते हैं शहरों में ज्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि शहरों का प्रदूषण क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, अगर इसको अगार अगार भी हम लोग पढ़ते हैं, किससे बनता है। तो पहले जान जाओ कि अगार अगार या अगर है क्या। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका उपयोग आप आइसक्रीम बनाने में या जेली बनाने में हम लोग करते हैं। अब ये बनता किससे है, तो ये बनता है मेनली जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। यहां यदि आप गौर करोगे तो जिलेडियम भी है, ग्रेसिलेरिया भी है और ग्रिटिना भी है। आपको कौन सा ऑप्शन लेके जाना पड़ेगा, 4 नंबर। तो देखना क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यदि पूछ देगा आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में या क्रीम बनाने में किस केमिकल का यूज होता है, आपको बोलना पड़ेगा अगार अगार। यदि मेनली पूछेगा तो आपको जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया लगाना है, लेकिन यहां पर ऑल इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये दोनों को मिलाकर कहीं कोई तीसरा ऑप्शन था नहीं।
ओके, एक स्लाइड में जितना क्वेश्चन है मैं साथ साथ कराते जाऊंगा। अगला क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट आप साथ में ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यदि आप देखोगे यहां से, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा एक मछली है, कौन सा एक मछली है या फिश है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखोगे कि यदि किसी में सिर्फ फिश देख लो तो आप उसको फिश नहीं मान सकते, आप इसको फिश नहीं मान सकते हो। स्टार फिश नहीं है, जेली फिश नहीं है, सिल्वर फिश नहीं है, इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका होगा समुद्री घोड़ा। भले ये घोड़ा इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये रियल में क्या है, ये फिश है, ये क्या है, फिश है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है कि बेसिक यूनिट, यदि हम कोई चीज का वर्गीकरण करते हैं दोस्त, क्लासिफिकेशन करते हैं, हम स्टार्ट कहां से करते हैं। तो क्लासिफिकेशन यदि आप स्टार्ट करोगे तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, जाति से। कहां से स्टार्ट करोगे, ध्यान देना। यदि आपको पूछता है कि क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट यूनिट कौन सा है, तो आपको बोलना है जगत यानी किंगडम। ठीक है, लोएस्ट पूछ देगा, निम्नतम तो आपको बोलना है स्पीसीज। इसको आप क्या बोलोगे, जगत, और इसको आप क्या बोलोगे, जाति। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यदि आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्गीकरण की सबसे उच्चतम इकाई क्या है, वर्गीकरण की सबसे उच्चतम इकाई क्या है, आप बोलो किंगडम है, जगत है। और वर्गीकरण की सबसे निम्नतम इकाई क्या है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जाति है। क्लियर, ओके। अब चलिए आगे, यदि यहां तक हो गया है, यदि यहां तक आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में जो है, एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ध्यान देना दोस्त, अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोग किसको मानते हैं, किसको मानते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसको हम लोग किसको मानते हैं, ये हमारा क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। एक सेकेंड, क्वेश्चन जरा से मैं, ठीक है, ओके। अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोग किसको मानते हैं, ओके। देखो दोस्त, अब आपका अगला क्वेश्चन, अंडरग्राउंड स्टेम किसको बोलते हैं। स्टेम का मतलब होता है तना। तो ऐसा नहीं सोचना कि जो हर चीज नीचे में रहता है वो आपका जड़ है। ध्यान से देखो, इसमें आपका बेस्ट आंसर जो होगा ये आपका होगा जिंजर। ये आपका क्या होगा, जिंजर। देखो, रेडिश मतलब मूली, ये जड़ होता है, रूट होता है। स्वीट पोटैटो ये भी क्या है, रूट है। ये सब किसमें आता है दोस्त, ये सब आता है रूट में। ये सब किसमें आता है, रूट में। स्टेम का कौन आएगा आपका, अदरक। क्या बोलोगे, जिंजर। क्या बोलोगे, जिंजर। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके जाऊं, 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि मैं आपको लेके जाऊं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं लेके जाऊं तो क्या बोला है, कौन सा तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आप अच्छे से जानते हो दोस्त, ये कौन है, ब्लड है। ये कौन है, ब्लड है। एक्स्ट्रा बात क्या बता दूं, ब्लड का पीएच यदि पूछ दे आपको बोलना है 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है, दूसरी बात, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मान लो पूछ दे ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है, आपको बोलना है बोन मैरो। कहां बनता है दोस्त, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। कब, जब आप जन्म ले लोगे या आप एडल्ट एज में आ जाओगे तब। एम्ब्रियो स्टेज में कहीं और बनता है। ठीक है, क्लियर। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। आगे मैं देखूं 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसके पास 70S का राइबोसोम है, किसके पास 70S का राइबोसोम है। तो देखो, राइबोसोम किसके पास है, किसके पास है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S का क्या होता है, राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक दो चीज मैं बता देता हूं। पहला बात, इसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर। हिंदी वाला बच्चा क्या बोलोगे, बिजली घर। दूसरा बात क्या दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल को दूसरी नाम में हम लोग टीसीए साइकिल भी कह लेंगे। ठीक है,
ये हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक क्वेश्चन ये था, दो क्वेश्चन मैंने बताया। पहला क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर बोलेंगे। इसको, इसमें जो साइकिल चलता है एटीपी को बनाने के लिए, उसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल या टीसीएस साइकिल। और एक चलता है, यहां पे चलता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन, इसको कौन सा सिस्टम चलता है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखोगे दोस्त, आगे का क्वेश्चन है आपका कि पेप्टाइड बॉन्ड कहां से पाया जाता है। ध्यान देखो, पी से पेप्टाइड, पी से प्रोटीन। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में है? प्रोटीन। मतलब बात ऐसा समझो कि जब अमीनो एसिड को हम एक चेन में जोड़ते हैं तब इस चेन का नाम होता है प्रोटीन। और दो अमीनो एसिड के बीच में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। एक बात दोस्त मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, यदि को क्वेश्चन पूछे कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो बाहर क्या निकलता है, आप बोलोगे H2O, मतलब जल। क्या बोलोगे? H2O। ये क्या लिखोगे? प्रोटीन। क्या लिखोगे? प्रोटीन। हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर मैं आपको लेके चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर, हिंदी में क्या बोलोगे इसको? जीन विनिमय। जीन विनिमय किसमें होता है? जीन विनिमय किसमें होता है? तो यदि एक वर्ड में यदि आपको आंसर मिलेगा क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, तो आपको बोलना है पैकेटिन में। ये क्वेश्चन मैं आज क्लासरूम में भी कराया हूं, पैकेटिन में। और पैकेटिन किसका पार्ट है? तो पैकेटिन पार्ट है प्रोफेज फर्स्ट का। किसका पार्ट है? प्रोफेज फर्स्ट का। इसका आंसर आप क्या लगाओगे? इसका आंसर क्या लगाओगे? प्रोफेज फर्स्ट। यदि पैकेटिन मिल जाता है तो किसके पीछे दौड़ के भागोगे? पैकेटिन के पीछे। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चल जाना ताकि बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं लेके यदि चल जाता हूं, कितना नंबर तक हुआ था? 9 नंबर तक, शायद 9 हो गया। तो चलो 10 से 10 क्वेश्चन यहां है। ये प्लाज्मोलिसिस हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा, 3 सेट में हम लोग लगातार देख लिए। बोलता है प्लाज्मोलिसिस कब होगा? प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है दोस्त कि सेल के अंदर का जितना भी लिक्विड मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। कब होगा? जब उसको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे। किसमें रखोगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, तब क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा देखो, बोलता कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं है? कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है? पढ़ लिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा नहीं है? आपका इसमें बेस्ट आंसर क्या लगाओगे? राइजोबियम। राइजोबियम कैसा संबंध में रहता है? तो राइजोबियम सहजीवी संबंध में है, सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक में आता है ये लोग। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। अब आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन 12 11 हो गया, 12 तक आ जाओ। एकदम देखो, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? सब बच्चा मन में बोलो कि क्या होती है, कहां होती है? तो ध्यान देना कि प्रकाश संश्लेषण में 2 रिएक्शन होता है, एक का नाम लाइट रिएक्शन, एक का नाम डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन ग्रेना में। आप क्या मारोगे? लाइट रिएक्शन पूछा है ना, क्या मारोगे? ग्रेना। और स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन। तो आप एक साथ 2 क्वेश्चन याद कर लोगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दूसरा बात, यदि पूछेगा कि रूबिस्को किसमें यूज होता है, तो रूबिस्को एंजाइम का यूज किसमें होता है? तो रूबिस्को का यूज होता है किसमें? ये होता है डार्क रिएक्शन में। किसमें होता है? डार्क रिएक्शन में। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाफट। फिर बोलता है कि यदि आप एनएरोबिक अवायवीय श्वसन की बात करेंगे दोस्त, तो अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बनेगा? क्या बनेगा? आपका बनेगा एथेनॉल एंड CO2। एथेनॉल एंड CO2।
किसमें होगा? ये होगा ईस्ट में। हिंदी में खमीर बोल सकते हो, मेरे हिसाब से ईस्ट याद कर लो। दूसरा बात, ईस्ट का उपयोग कहां कहां करोगे? बेकरी इंडस्ट्री, अल्कोहल उत्पादन, अल्कोहल और बेकरी इंडस्ट्री में। देखो हिंदी में देखोगे ना तो योस्ट लिखा है, इसको आप ईस्ट मान लेना। तो क्या मैंने बताया कि अवायवीय श्वसन जो ईस्ट में होता है, इसके बाद क्या बनता है दोस्त? एथेनॉल और CO2। और इसका ईस्ट का यूज हम लोग कहां करते हैं? पिज्जा, बेकरी, जितना भी चीज बनता है ना जो खाने में थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, उसमें हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? तो ईस्ट का। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या अच्छे से पढ़ो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई, एकदम क्वेश्चन अच्छा पूछा। फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, मतलब क्या होता है कि कवक और जो उच्च पादप के जड़ होते हैं उसके बीच में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं माइकोरिजा। उसको क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। लेकिन यदि ध्यान से देखना, यदि पूछेगा कि शैवाल प्लस कवक, तो आपको बोलना है लाइकेन। आपको क्या बोलना है? लाइकेन। इंग्लिश वाला एल्गी प्लस फंजाई, आपको बोलना है लाइकेन। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तब आपको बोलना है माइकोरिजा। तब आपको क्या बोलना है? माइकोरिजा। एकदम अच्छे से याद कर लोगे इसको। अब चलो, यदि याद कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 14 हो गया, 15 पर आते हैं यहां पर। हाँ 15 एकदम देखो, 15 क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है बोलता है क्या? क्लोरोफाइसी। क्या बोला दोस्त? क्लोरोफाइसी। तो सबसे पहले बात ये जानो कि क्लोरोफाइसी किस खेत की मूली है क्या चीज? ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो शैवाल है, यानी ये जो एल्गी है, ये 3 टाइप की होती है। एक का नाम क्लोरोफाइसी, एक का नाम फियोफाइसी, एक का नाम रोडोफाइसी। ये इसको हिंदी में ये है क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसको आप ये फियोफाइसी और ये है रोडोफाइसी। शैवाल कितने टाइप का दोस्त? 3 टाइप का। एल्गी का मतलब क्या होता है? शैवाल होता है। बात ध्यान से सुनना, ये होता है हरे रंग का, ये होता है भूरे रंग का, और ये होता है लाल रंग का। आर से रेड, इंग्लिश में बोलोगे तो इसको बोल दो ग्रीन, इसको आप बोल सकते हो ब्राउन, और इसको आप बोल सकते हो रेड। आर से रेड, आर से रोडो, याद कर लेना। तो क्वेश्चन आपको यह नहीं पूछा है सवाल कितने टाइप का है, क्वेश्चन आपको यह पूछा है कि जो हरा सवाल है, हरा सवाल में कौन कौन सा वर्णक होता है। तो मैं तीनों में लिख देता हूं, आप याद कर लेना। यदि आप ग्रीन की बात करोगे हरा सवाल में, तो यहां पर है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। आप इसमें आओगे तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है, और साथ में और इसके बाद जो इसका फ्यूकोजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन। इसमें यदि देखोगे रोडो में तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और लाल रंग दिखाना है तो लाल रंग के लिए जो इसके पास पिगमेंट है उसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट है? तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया। पहला, हरे रंग में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, भूरे रंग में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और भूरा रंग के लिए फ्यूकोजेंथिन। लाल रंग में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन। देख लीजिए आंसर कौन सा है? ए बी ए बी ए बी। चलो 3 नंबर मार दो। कौन सा है? 3 नंबर। ओके, ये साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना किसमें कौन सा वर्णक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दोस्त, ठीक है। ओके, क्या बोला ध्यान देना। बोला वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें मिलता है? 2 चीज में हमेशा कंफ्यूज रहना। यदि बोलेगा वाटर कैनाल सिस्टम,
हिंदी मीडियम वाला भी कैनाले याद करेगा। और एक है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है पोरीफेरा में और वाटर वास्कुलर मिलता है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में एकदम याद करना, किसे मारोगे? इकाइनोडर्मेटा। एक बता दिए, दूसरे एक के साथ एक फ्री। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि पेस मेकर का दूसरा नाम क्या है। मैं आपको दो क्वेश्चन बता देता हूं। पहला बात आप ये समझो कि पेस मेकर का दूसरा नाम है एसए नोड। क्या नाम है? एसए नोड। क्या नाम है? लेकिन यदि पेस सेटर बोल दे तो, पेस सेटर बोल दे तो यहां पर बोलना एवी नोड। पेस मेकर किसको बोलते हैं? साइनोरिकल नोड, मतलब एसए नोड। और पेस सेटर यदि बोल देता तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोल देते एवी नोड, ठीक है। इसका काम क्या है? हार्ट में इंपल्स करना, इंपल्स को बनाना। मतलब आपका हार्ट जो धड़कता है ना, धक 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 धक, इस हार्ट में जो धक धक का जो उत्पन्न कर रहा है उसका नाम क्या है? एसए नोड। कहां होता है बॉस? ये होता है आपका आरए में, राइट एट्रियम। कहां पर आपका? ये आरए में है, राइट एट्रियम में, ठीक है। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ह्यूमन का यूरिन कितना, यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है? ध्यान देखो, ह्यूमन यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है। कितना होता है? एसिडिक। इसका पीएच वैल्यू अराउंड कितना होता है? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। ये तुम्हारा था एक्सक्रीटरी का क्वेश्चन। अब देखो 19 कहां है? 19 यहां पर होगा एकदम। ये क्वेश्चन मैंने आज क्लास में करवाया था। अब देखो क्या वाला रेडियस अल्ना हाथ का, ये ध्यान दो। इसमें दो हड्डी है आपका, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। इसके ऊपर का जो ज्वाइंट है ये अल्बो, क्यों नहीं? तो कौन सा ज्वाइंट है ये? यहाँ पर आपका हिंज है। यहाँ पर क्या है? हिंज है। यदि पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन है, इसको जो हम लोग घुमाते हैं जिससे बॉलर बॉलिंग कर लेता, तो यहाँ है बॉल सॉकेट। तो बॉल सॉकेट कहाँ है? बॉल सॉकेट है शोल्डर में, कंधा में। कंधा में कहाँ है? यहाँ कौन है? बॉल सॉकेट, ठीक है। एकदम क्लियर। अब आ गया आगे में, पाइवट कहाँ है? घुराग संधि, ये आपका नेक में। ये हम लोग जो ऐसे से घुमा लेते हैं, यहाँ कौन है? ये पाइवट है। एक साथ मैंने 3-4 बता दिया, अपने हिसाब से करते जाओगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्त? 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि ज्वाइंट द कॉर्पस कैलोसम से कौन जुड़ा हुआ है? कौन है जो कॉर्पस कैलोसम के विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ज्वाइंट बाय? कॉर्पस कैलोसम किसको जोड़ने का काम करता है? तो दोनों हेमिस्फीयर को, ये वाला को, एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर, गोलार्ध बोलते हैं इसको हम लोग, फोरब्रेन का पार्ट है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? तो कॉर्पस कैलोसम करता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन इसका और अपने तरफ से 15-20 क्वेश्चन बताया, मतलब एक अप्रॉक्स आपको मैंने आज 40 क्वेश्चन लगभग करवा दिया। कल क्लास में सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा भी जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, और जो नहीं भी आते हैं उसको भी समझो मैं इनडायरेक्टली पूछूंगा। आपका काम क्या है? सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, और साथ ही साथ ये सोच के नहीं पढ़ना कि हमको एग्जाम देना, ये सोच के पढ़ना कि मेरा नॉलेज बढ़ना है। बाकी एग्जाम तो होते रहते हैं, और कम पढ़ने से भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन कम पढ़ने से आप जो 11-12 के बाद के एग्जाम दीजिएगा वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी ने कहा भी है कि सक्सेसफुल बनो, मेरिट में आओ, बाकी सफलता तो तुम्हारे पीछे अपने आप दौड़ के आएगी। थैंक यू सीबीसी फैमिली से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक ये सारे सेट्स, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के आइए। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।